हाँ, तो हम रिटर्न गिफ्ट के बारे में भी वो उसका वीडियो मैसेज आया था, मैंने वो बोला नहीं बड़े वाले वीडियो में कि रिटर्न गिफ्ट में कितनी वैरायटी आती है और कितने प्रोडक्ट होते हैं और कितना रखना चाहिए। तो वो मुझे रिटर्न गिफ्ट में ऐसा है भाई साहब, दुकानदारों के लिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे वैरायटी आती है। आप ये पूरा प्रोडक्ट तो नहीं रख सकती है। कोई भी आइटम कुछ भी उठा के देख लो, जैसे कि अब ये आइटम है तो इसमें अलग अलग समझो ना 10-12 डिजाइन आएंगे। और ये पैकिंग में आता है ऐसा अलग अलग बच्चों के लिए स्कूल में देने के लिए, या किसी का बर्थडे है तो साइड में जो 10-12 बच्चे आते हैं तो उनको देने के लिए कुछ तो चाहिए ना। उन्होंने बड़े बड़े गिफ्ट लेके आते हैं और हम उसको नहीं दे सकते, ये देखिए। तो इसमें ये पैकिंग क्या आता है, ये कोई पैक वैक करने की जरूरत नहीं है, पैकिंग टाइप में आता है। ऐसे नहीं, ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शन है, समझो ना आप 100-200 ऑप्शन है। तो आप सब रखने जाओगे तो मैनेज नहीं हो पाएगा, रिटर्न गिफ्ट की दुकान हो जाएगी पूरी की पूरी। तो उसमें आप एक सैंपल रखिए खाली, ऐसा डेमो, जो पुणे के आसपास जो है ना, आप सैंपल रखिए और उसको कस्टमर को बोलिए कि माल हम आपको 2 घंटे या 4 घंटे या कल दे सकते हैं। तो वो कस्टमर बोलेगा कि ठीक है, हम प्रोडक्ट बता दो। तो उसमें बॉयज़ के कितने, गर्ल्स के कितने, आप अलग अलग जो भी वीडियो हमें फोटो भेज सकते हैं, ये आइटम चाहिए। और ये आप फिर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं कि ये आइटम मिलेगा क्या, तो हम बोल देंगे कितना चाहिए, कि भी 500 पीस चाहिए, 1000 पीस चाहिए, जो आपका डिमांड रहता है ना वो हिसाब से। तो ये आपको माल 1 घंटे 1.5 घंटे में आपको पोर्टर से आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप पूरा स्टॉक रखने जाएंगे तो फिर और भी मुश्किल है, पूरा दुकान ही रिटेल गिफ्ट की हो जाएगी, तो आप क्या क्या रख पाओगे। फिर उसमें भी अलग अलग कस्टमर का डिमांड रहता है कि यही नहीं चाहिए हमें, इसमें समझो ना 200 लड़कों वाले चाहिए और 300 लड़कियों वाले चाहिए, तो फिर वो भी मैनेज करना पड़ता है ना। आप समझो आपके पास है 500 पीस, तो 500 पीस लड़कों के या लड़कियों क्या पता। तो रिटर्न किट पे आप पूरा माल नहीं रख सकते रिटेल वाले। आपको खाली सैंपल रखना है, डजन रखो या 2-4 पीस रखो, तो कस्टमर को आप आगे रिटर्न गिफ्ट पे आगे 4-5 आइटम बता दो कि भाई ये है वो है, जो जो भी प्रोडक्ट रहते हैं ना, उसको बता दो कि ये आइटम है हमारे पास। कुछ भी आइटम टिमर में बहुत सारे अलग अलग डिमांड रहते हैं। या उनके पास कुछ भी आइटम है तो वो उनको फोटो हमें व्हाट्सअप कर दो कि भाई ये आइटम आपके पास मिलेगा क्या, तो हम आपको बता देंगे कि हाँ आइटम ये मिल जाएगा। तो वही फोटो आप हमें व्हाट्सअप कर दो कि आइटम आपके पास है क्या भाई साहब, तो हम आपको बोल देंगे। और आपको आधे या पौने घंटे या घंटे में आपको पोर्टर से मिल जाएगा। हाँ, पुणे से बाहर है तो उनको एक दिन टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के जाने का थोड़ा टाइम भी तो लगता है ना। लेकिन वो पूरा आप स्टॉक करके रखना, ये तो मेरे हिसाब से ठीक है, आप 4-6 आइटम रख सकते हो। लेकिन हर आइटम आप स्टॉक करना ये तो मुश्किल लग रहा है मेरे को, क्योंकि उस पर पैसे भी बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, स्टॉक भी चाहिए। कितना पीस चाहिए, अब आप हर चीज आप 100-100 पीस की स्टॉक करोगे तो बहुत सारा ये हो जाएगा। फिर आप वो टॉयज वाला नहीं कर पाओगे, रिटर्न गिफ्ट का ही दुकान करनी पड़ेगी आपको। तो इसमें प्रोडक्ट बहुत होते हैं। आप एक एक पीस सैंपल रखिए और 1-2 दिन टाइम लीजिए, जिसका भी बर्थडे है उनके पास 1 या 2 दिन टाइम लीजिए। पुणे वाले को तो जब का जब ही मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे ही फोटो डाले हमें हमें भेजा और फोटो से 1 घंटे में आपके वहाँ पहुंच जाएगा और कस्टमर को आप दे सकते हो। बाकी आप टॉयज में और रिटर्न गिफ्ट में सब आप मैनेज करना है तो मुश्किल है, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लगेगा। और इतना रख के भी क्या करोगे, कस्टमर तो हर बार नए नए आइटम पूछते रहते हैं, नए नए प्रोडक्ट भी आते रहते हैं। और यूट्यूब वाले तो सब बता देते हैं कि आज बच्चों ने ये लाया वो लाया, हम खुद ये नए नए आइटम भी रखते रहते हैं ना। तो आप सैंपल रखिए और जैसे ही कस्टमर का कोई डिमांड आया कि भाई हमें 200 पीस चाहिए, 500 पीस चाहिए, वही फोटो हमें व्हाट्सअप कर दीजिए और हम आपको पोर्टर से जरिए भेज देंगे। आप आगे से 2-4-5 रुपए रख के आगे कस्टमर को दे सकते हैं। तो उसमें आपको ज़्यादा स्टॉक रखने की भी जरूरत नहीं है, आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, कस्टमर को भी मिल जाएगा, फ्रेश माल भी मिलेगा, नई नई डिजाइन भी आती है, क्योंकि उसमें डिजाइन भी हर बार अलग अलग आती रहती है। अब जैसे ये डिजाइन तो हर महीने में दूसरे भी अलग डिजाइन आएगी, या कुछ नए प्रोडक्ट भी आते हैं। तो ये रिटर्न की आपको स्टॉक करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत भी रख सकते हो। उसके बाद अगर आपको जैसे ही कस्टमर का डिमांड आए आप मंगा के ले सकते हो उस रिटर्न में। बाकी टॉयज है उसमें आप रेंज बढ़ाइए, अलग अलग टाइप के रहते हैं ना टॉयज में, आप अलग अलग रेंज बढ़ाइए। क्योंकि हर महीने में 2-4 नमूने टॉयज आए। बीच में आपको मालूम है लबूबू कितनी बिकी थी, हर जगह लबूबू 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 ही बोल रहे थे। और आज लबूबू का रेट मालूम है आपको, पूरा कचरे का रेट हो गया। बीच में लबूबू 800 रुपये 1000 रुपये पर पीस बिक रही थी। कितनी सी डॉल आती है और 1000-1000 रुपये बिकी थी लबूबू स्टार्टिंग में। और आज लबूबू कोई पूछने वाला भी नहीं, रोज का भाव रहता है, हर हफ्ते का भाव रहता है। कस्टमर की डिमांड ज्यादा है तो रेट बढ़ जाएगा, डिमांड कम हुई तो रेट गिर जाएगा। अभी कोई लबूबू पूछने वाला भी नहीं, मेरे पास भी बहुत पड़ी लबूबू स्टॉक, कोई पूछते ही नहीं अब उसमें क्या नहीं। तो प्रोडक्ट नए नए आते रहते हैं, जब नया नया आता है तो उसका थोड़ा डिमांड भी होता है, थोड़ा महंगा भी होता है, प्रोडक्ट अच्छा भी होता है। और हर कस्टमर की उसको जरूरत होती है, वही चाहिए वही चाहिए, शाम तक 4-10-12 कस्टमर वही आएंगे। और जैसे ही मिलना शुरू हो गया तो डिमांड कम हो जाएगा। ऐसे ही अलग अलग, बस बीच में योयो आया था तो योयो कितना डिमांड था, फुल डिमांड था योयो। आजकल योयो कोई पूछता ही नहीं है।
तो प्रोडक्ट हर महीने में चार पांच अलग अलग प्रकार के आते रहते हैं। तो आप ज़्यादा स्टॉक मत कीजिए, क्योंकि इसमें इन्वेस्ट करने के बाद डेढ़ हो जाता है। होलसेल वाला तो कैसे भी करके एक एक डजन बेल को 10 दुकान वाले को बेच के भी वो 100 पीस खाली कर सकता है, या 1000 पीस रहे तो 20-50 दुकान वाले को बेच के खाली कर सकता है। रिटेल वाले को सिंगल सिंगल पीसना बहुत बहुत मुश्किल होता है, और फिर वो रेट भी कम करके तो भी कितना बेच सकता है, रिटेल वाला नहीं बेच सकता ना। तो ज्यादा स्टॉक की तरफ मत दिए, खाली आप रेंज रखिए, बस उतना जितना हो सके उतना ज्यादा रेंज रखिए। क्योंकि रेंज रखोगे तो आप कस्टमर को भी बता सकते, जैसे ही कस्टमर आया बोलेगा कि हमें 5 साल के बच्चों के लिए टॉयज बताइए। अब आपके पास 5 प्रोडक्ट है और समझो 50-50 पीस पड़े हैं, तो आप 5 ही प्रोडक्ट बना पाओगे। या फिर 3-3 पीस आपके पास 20 प्रोडक्ट पड़े हैं, तो आप 20 नमूने बता पाएंगे, ये देखिए 20 है, तो भाई साहब वो आगे वाला कस्टमर है ना, एक लेने की जगह 2 लेके जाएगा। रेंज बढ़ाइए, क्वालिटी, आप क्वांटिटी मत बढ़ाइए, क्वांटिटी तो मिल जाएगी मार्केट में कहीं भी। जितनी रेंज बढ़ेगी उतना ग्राहक भी। अब हम कस्टमर आया, समझो कोई भी बोलेगा कि हमें कुछ नया आइटम दिखाओ, तो हमारे पास कोई नया है नहीं, पुराने पीस पड़े लेकिन बहुत स्टॉक पड़े, तो कस्टमर को कुछ नया चाहिए। प्रोडक्ट अभी जैसे कोई किरानी दुकान है तो वहां जाके कस्टमर बोलता है कि हमें 1 किलो शक्कर दीजिए, 1 किलो तेल दीजिए। हमारे टॉय टॉय शॉप वालों को कैसा होता है, इधर कोई नाम से ग्राहक नहीं आते, या फिर कम आते हैं। उनको चाहिए कि 5 साल के बच्चे के लिए टॉयज बताइए, या 10 साल के बच्चे के लिए टॉयज बताइए, या 2 साल के बच्चे के लिए टॉयज बताइए। तो हमें उनको बताना पड़ता है, हमें उसे समझाना पड़ता है, ये आइटम है, ऐसा चलता है, यूं होता है, यूं होता है। या फिर ये नया है, ये पुराना, ये खूब चल रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम है, तो हम उसको समझाना पड़ता है, तभी जाके वो प्रोडक्ट। हाँ, 5-10 रुपए फायदा है, नहीं बोल के नहीं, किरानी दुकान से ज्यादा ये फायदा है। लेकिन टॉयज में तो नुकसान भी तो बहुत है ना, टॉयज टूटे हुए भी बहुत आते हैं, खराब भी होते हैं, चार्जिंग भी नहीं होते। और जितनी लो क्वालिटी बेचेंगे उतना प्रॉब्लम भी ज्यादा आएगा, अच्छी क्वालिटी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। तो कस्टमर को नया चाहिए, कुछ लुक चाहिए। समझो अभी नया आइटम आया और एक बच्चा लेके गया, समझो, तो उसके 4 या 6 दिन के बाद ही बाजू वाला बच्चा भी आपकी दुकान में वही लेने आएगा साहब, कि वो हाँ, परसों परसों इस दिन बच्चा लेके गया तो वो प्रोडक्ट हमें भी दीजिए, वो कलर का दीजिए। क्योंकि वो देखेगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि ये आइटम ऐसा होता है बोल के। तो आप रेंज बढ़ाइए, क्वांटिटी मत बढ़ाइए। क्वांटिटी तो आपको रिटेल वाले को ज्यादा रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो मिल जाएगी मार्केट में, हर रोज मिलती है, नए नए आते हैं। आप उसमें 10 नमूने बताएंगे तो वो 2 सेलेक्ट करेगा ही करेगा, पक्का करेगा। अगर आपका तरीका सही है तो वो पक्का सेलेक्ट कर देगा कि ये हमें चाहिए, और उसके पीछे और भी 2 ग्राहक लेके आएगा कि ये आइटम वहाँ मिलता है, अच्छा मिलता है, नया आइटम यहाँ दुकान में सबसे पहले आ जाता है। अलग अलग कस्टमर की डिमांड होती है ना। तो सब आज के बच्चों की किस्मत ही अलग है। हाँ, एक हमारा जमाना भी था, कुछ टॉयज था ना, कुछ था, कुछ नहीं था, हम ऐसे भी खेलते थे। और अगर कोई बड़े हमारे वीडियो देख रहे हैं तो एक बार आपने कमेंट करके बताइए कि आपके बचपन में कौन सा खिलौना आपको पसंद था, और आपने बचपन कौन से खिलौने में बिताया है। और अगर अच्छा लगा तो हमारा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।